हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद हमज़ा। इस वेब सीरीज़ में आप सीखने वाले हैं एच टी एम एल जो कि बेस है वेब डिज़ाइनिंग का। अगर आप जॉब करना चाहते हैं एज अ वेब डेवलपर या वेब डिज़ाइनर तो ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ एच टी एम एल एंड हाउ इट वर्क्स। एच टी एम एल की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML के ज़रिए हम अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, इसमें वेब पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि वेब पेजेस क्या होते हैं। आपने कभी किसी वेबसाइट को विज़िट किया हो, लाइक उसमें होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस वगैरह वगैरह जो होते हैं उन्हें हम वेब पेजेस कहते हैं, क्योंकि वो हमें वेब पे दिख रहे होते हैं वेबसाइट में, तो उन्हें हम वेब पेजेस कहते हैं। और इसका दूसरा यूज़ क्या कर सकते हैं आप, क्यों सीखनी चाहिए HTML। अगर आप सक्सेसफुल कैरियर बनाना चाहते हैं एज अ वेब डेवलपर या वेब डिज़ाइनर तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब क्योंकि एक रेवोल्यूशन आ गया है वेब से मोबाइल डेवलपमेंट, तो मोबाइल डेवलपमेंट बढ़ता हुआ एक स्कोप है। आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मोबाइल ऐप तो जावा में क्रिएट होती है। जी नहीं, अब आप मोबाइल एप्लीकेशन HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए भी बना सकते हैं, जैसे फ़ोन गैप, आयोनिक, रिएक्ट नेटिव वगैरह वगैरह। ये ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जिसमें आप HTML, CSS यूज़ करके पूरी मोबाइल ऐप डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि हम आगे आने वाली सीरीज़ में सीखेंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसे शुरू कैसे करेंगे। इसको शुरू करने से पहले हम यहाँ पे एक बात करते हैं कि हम HTML का कौन सा वर्जन करने वाले हैं। हम HTML का वर्जन 5 करने वाले हैं। HTML का वर्जन 5 अब तक का लेटेस्ट वर्जन है, जिसमें बहुत सारी न्यू चेंजेस हुई हैं, लाइक न्यू टैग्स वगैरह ऐड किए गए हैं और क्या चीज़ें हटा दी गई हैं, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है आप पुरानी चीज़ें यूज़ कर रहे हों और वो चीज़ें ही ना हों, इसलिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमें इससे पहले जानना ये ज़रूरी है कि हम इसमें काम कैसे करेंगे, किस किस चीज़ की ज़रूरत है और कौन कौन सा सॉफ्टवेयर रिक्वायर है। तो हमें इसके लिए हमें 2 सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। एक तो है HTML एडिटर, दूसरा है ब्राउज़र। HTML एडिटर कह लें या कोड एडिटर। तो यहाँ आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये कोड एडिटर क्या होता है। कोड एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम HTML लिखकर ब्राउज़र में कंपाइल करते हैं, और ब्राउज़र वो होता है जिसमें हम वेबसाइट को ओपन करते हैं, लाइक गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह। तो अब हम देखते हैं हमारे पास HTML एडिटर कौन कौन से हैं। सबसे बेसिक एडिटर जो हमारे पास आता है विंडोज़ में वो नोटपैड है। नोटपैड विंडोज़ के साथ आता है और इसको आप एज अ HTML एडिटर यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप अपना सारा कोड कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इससे ऊपर भी एक आता है, वो है नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस में फ़र्क ये है कि नोटपैड प्लस प्लस में कोडिंग थोड़ी कलरफुल होती है। इसके बाद आता है विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना फ्री एडिटर निकाला है। VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड भी कहते हैं इसे। ये बिल्कुल फ्री एडिटर है और इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और एक है सबलाइम। सबलाइम भी बहुत अच्छा पावरफुल एडिटर है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप विंडोज़ में भी यूज़ कर सकते हैं और मैक में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप मैक यूज़र हैं तो। अब बात आती है हम कौन सा ब्राउज़र यूज़ करने वाले हैं। तो हम यूज़ करेंगे गूगल क्रोम। ब्राउज़र में अब तक जो सबसे पॉपुलर ब्राउज़र है वो गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम की ख़ासियत ये है कि ये बहुत फास्ट है और अप टू डेट है, न्यू चेंजेस, न्यू टेक्नोलॉजीज़ से रिलेटेड, क्योंकि आप HTML की न्यू फीचर यूज़ करने वाले हैं, वो पुराने ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते।
जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर के पुराने ब्राउज़र्स हैं वो सपोर्ट नहीं करते। तो क्रोम में वो फ़ीचर्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मोज़िला कंपनी का फायरफॉक्स है, ये भी बहुत अच्छा ब्राउज़र है। इसके अलावा जो बहुत ही पुराना विंडोज़ के साथ आता है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप विंडो 10 के यूज़र हैं तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने अपना दूसरा ब्राउज़र रखा है जो कि अपडेटेड है अब तक का, एज के नाम से, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा ब्राउज़र है, उसे आप कंपेयर कर सकते हैं गूगल क्रोम से। अब आता है सफारी। अगर आप मैक के यूज़र हैं तो आपको पता ही होगा कि मैक में जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आता है वो है सफारी। इसके बाद आता है ओपेरा। ओपेरा भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्राउज़र है, इसको लोग ज़्यादा मोबाइल में यूज़ करते हैं। वैसे भी लोग यूज़ करते हैं विंडोज़ में भी और मैक में भी, मगर इसको मोबाइल में ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ तक का हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हम आपको बता सकें कि HTML है क्या और हम क्या करने वाले हैं और कैसे करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस लेसन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।